हरे कृष्णा। संजय जी आगे बताते हैं, इनके बाद सेना सहित अनेक महान धनुर्धर नरेश खड़े थे जो व्यू शास्त्र के पूर्ण विद्वान थे। उन्होंने उस व्यू को प्रत्येक अंग और उपांग से परिपूर्ण किया। उस व्यू के पिछले भाग में अभिमन्यु, महारथी विराट, हर्ष में भरे हुए द्रौपदी के पांचों पुत्र और राक्षस घटोत्कच विद्यमान थे। भरत नंदन इस प्रकार अपनी सेना के इस महाव्यूह का निर्माण करके युद्ध की कामना और विजय की अभिलाषा रखने वाले शूरवीर पांडव समर भूमि में खड़े थे। उस समय रणभेरियां बज रही थी। उनके निर्मल शब्दों से मिली हुई शंख ध्वनियां तथा गर्जन से ताल ठोंकने और उच्च स्वर में पुकारने के आदि के शब्दों से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। राजन, तदंतर समस्त शूरवीर समरभूमि में पहुंचकर परस्पर एक दूसरे को एकटक नेत्रों से देखने लगे। नरेंद्र, पहले उन योद्धाओं ने एक दूसरे के नाम ले लेकर पुकार पुकार कर युद्ध के लिए परस्पर आक्रमण किया। तत्पश्चात आपके और पांडवों के सैनिक एक दूसरे पर अस्त्रों द्वारा आघात प्रत्याघात करने लगे। उस समय उनमें अत्यंत भयंकर घोर युद्ध होने लगा। भरत, उस समय युद्ध में तीखे नाराज नामक बाण इस प्रकार पड़ते थे मानो मुंह फैलाए हुए भयंकर नाग झुंड के झुंड गिर रहे हों। तेल की धोई चमचमाती हुई तीखी शक्तियां बादलों से गिरने वाली कांतिमती बिजलियों के समान सब और गिर रही थी। सुवर्ण भूषित निर्मल लोहपत्र से जड़ी हुई सुंदर गदाएं पर्वत शिखरों के समान वहां गिरती दिखाई देती थी। स्वच्छ आकाश के सदृश खडक और 100 चंद्राकार चिन्हों से विभूषित ऋषभ चर्म की विचित्र ढालें दृष्टिगोचर हो रही थी। रणभूमि में गिराई जाती हुई वे सब की सब तलवारें और ढालें बड़ी शोभा पा रही थी। नरेश्वर, दोनों पक्षों की सेनाएं समरभूमि में एक दूसरे से जूझ रही थी। उस समय परस्पर युद्ध के लिए उद्यत हुई देवसेना और दैत्य सेना के समान उनकी शोभा हो रही थी। वे कौरव पांडव सैनिक सब और सम्रांगण में एक दूसरे पर धावा करने लगे थे। रथी अपने रथों को तुरंत ही उस महायुद्ध में दौड़ाकर ले आए। संपूर्ण दिशाओं में परस्पर जूझते हुए दंतार हाथियों के दांतों के आपस में टकराने की उनके धूम सहित अग्नि प्रकट होने लगती थी। कितने ही हाथी सवार प्रासों से घायल होकर पर्वत शिखर से गिरने वाले वृक्षों के समान सब और हाथियों की पीठ से गिरते हुए दिखाई देते थे। बनखनों एवं प्रासों द्वारा युद्ध करने वाले शूरवीर पैदल सैनिक एक दूसरे पर प्रहार करते हुए विचित्र रूपधारी दिखाई देते थे। इस प्रकार कौरव और पांडव सैनिक रणक्षेत्र में एक दूसरे से भिड़कर नाना प्रकार के भयंकर अस्त्रों द्वारा विपक्षियों को यमलोक पहुंचाने लगे। इतने ही में शांतनु नंदन भीष्म अपने रथ की घरघराहट से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाते और धनुष की टंकार से लोगों को मूर्छित करते हुए समर भूमि में पांडव सैनिकों पर चढ़ आए। उस समय धृष्टद्युम्न आदि पांडव महारथी भी भयंकर नाद करते हुए युद्ध के लिए संलग्न होकर उनका सामना करने को दौड़े। फिर तो आपके और पांडवों के योद्धाओं में परस्पर घमासान युद्ध छिड़ गया। पैदल, घुड़सवार, रथी और हाथी एक दूसरे से गुंथ गए। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व के 8वें दिन के युद्ध से संबंध रखने वाला 87वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी आगे कहते हैं, राजन, जैसे तपते हुए सूर्य की ओर देखना कठिन होता है, उसी प्रकार जब भीष्म उस समर में कुपित हो सब और अपना प्रताप प्रकट करने लगे, उस समय पांडव सैनिक उनकी ओर देख तक न सके। तदंतर धर्मपुत्र युधिष्ठिर की आज्ञा से समस्त सेनाएं गंगानंदन भीष्म पर टूट पड़ी, जो अपने तीखे बाणों से पांडव सेना का मर्दन कर रहे थे। युद्ध की स्पृहा रखने वाले भीष्म अपने बाणों के द्वारा सोमक, संजय और पांचाल महान धनुर्धरों को रणभूमि में गिराने लगे। भीष्म के द्वारा घायल किए जाते हुए वे सोमक, संजय और पांचाल भी मृत्यु का भय छोड़कर तुरंत भीष्म पर ही टूट पड़े। वीर शांतनु नंदन भीष्म उस युद्ध के मैदान में सहसा उन रथियों की भुजाओं और मस्तकों को काट काट कर गिराने लगे।
आपके ताऊ देवव्रत ने बहुत से रथियों को रथहीन कर दिया, घोड़ों से घुड़सवारों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। और हमने देखा भीष्म के अस्त्रों से मूर्छित हो बहुत से पर्वताकार गजराज रणभूमि में पड़े हैं और उनके पास कोई मनुष्य नहीं है। प्रजानाथ, उस समय वहां रथियों में श्रेष्ठ महाबली भीमसेन के सिवा पांडु पक्ष का कोई भी वीर भीष्म के सामने नहीं ठहर सका। वे ही युद्ध में भीष्म पितामह का सामना करते हुए उन पर अपने बाणों का प्रहार कर रहे थे। भीष्म पितामह और भीमसेन ने युद्ध बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ और संपूर्ण सेनाओं में भयंकर कोलाहल मच गया और पांडव हर्ष में भरकर जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। जिस समय युद्ध में वह जनसंहार हो रहा था, उस समय राजा दुर्योधन अपने भाइयों से घिरा हुआ वहां आ पहुंचा और भीष्म पितामह की रक्षा करने लगा। इसी समय रथियों में श्रेष्ठ भीमसेन ने भीष्म पितामह के सारथी को मार डाला। फिर तो उनके घोड़े उस रथ को लेकर रणभूमि में चारों ओर दौड़ने लगे। राजेंद्र, भयंकर पराक्रमी भीमसेन युद्ध में सब और विचरने लगे। उस समय आपके पुत्र सुनाभ ने भीमसेन पर धावा किया और उन्हें 7 तीखे बाणों से बींध डाला। तब भीमसेन भी अत्यंत कुपित होकर झुकी हुई गांठ वाले शूरप्र नामक प्राण से शीघ्र ही सुनाभ का उन्होंने सिर काट दिया। उस तीखे शूरप्र से मारा जाकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। महाराज, आपके उस महारथी पुत्र के मारे जाने पर उसके 7 रणवीर भाई जो वहीं मौजूद थे भीमसेन का ये अपराध सहन न कर सके। आदित्य केतु, वहाशी, कुंडधार, महोदर, अपराजित, पंडितक और अत्यंत दुर्जय वीर विशालाक्ष, ये 7 शत्रुमर्दन भाई विचित्र वेशभूषा से सुसज्जित हो विचित्र कवच और ध्वजा धारण किए संग्राम भूमि में युद्ध की इच्छा से पांडुपुत्र भीमसेन पर टूट पड़े। जैसे मृग विनाशक इंद्र ने नमुची नामक दैत्य पर प्रहार किया था, उसी प्रकार महोदर ने समरभूमि में अपने व्रज सरीखे 9 बाणों से भीमसेन को घायल कर दिया। आदित्य केतु ने 70, वहाष्की ने 5, कुंडकधार ने 90 और विशालाक्ष ने 5 और अपराजित ने महारथी महाबली भीमसेन को पराजित करने के लिए बहुत से बाणों द्वारा उन्हें पीड़ित किया। पंडितक ने उन युद्ध में 3 बाणों से भीमसेन को घायल कर दिया। तब भीमसेन उस रण क्षेत्र में शत्रुओं द्वारा किए हुए प्रहार को सहन न कर सके। उन शत्रुसूदन वीर ने बाएं हाथ से धनुष को अच्छी तरह दबाकर झुकी हुई गांठ वाले बाण से समरभूमि में आपके पुत्र अपराजित का सुंदर नासिका से युक्त मस्तक काट डाला। भीमसेन से पराजित हो अपराजिता का मस्तक धरती पर जा गिरा। तत्पश्चात भीमसेन ने एक दूसरे भल्ल के द्वारा सब लोगों के देखते देखते महारथी कुंडधार को भी यमराज के लोक में भेज दिया। तब अमय आत्मबल से संपन्न भीम ने समर में पुनः एक बाण का संधान करके पंडितक की ओर चलाया। जैसे काल प्रेरित सर्प किसी मनुष्य को शीघ्र ही डस कर लापता हो जाता है, उसी प्रकार वह बाण पंडितक की हत्या करके धरती में समा गया। उसके बाद उदार हृदय वाले भीम ने अपने पूर्व क्लेशों का स्मरण करते हुए 3 बाणों द्वारा विशालाक्ष को मस्तक काटकर धरती पर गिरा दिया। तत्पश्चात उन्होंने महान धनुर्धर महोदर की छाती में एक नाराज से प्रहार किया। उससे मारा जाकर वह भी धरती पर गिर पड़ा। तदंतर भीमसेन ने रण क्षेत्र में एक बाण से आदित्य केतु की ध्वजा काटकर अत्यंत तीखे भल्ल के द्वारा उसका मस्तक भी काट दिया। उसके बाद क्रोध में भरे हुए भीमसेन ने झुकी हुई गांठ वाले बाण से मारकर वाहिश को यमलोक भेज दिया। तब आपके दूसरे पुत्र भीमसेन के द्वारा सभा में हुई उस प्रतिज्ञा को सत्य मानकर वहां से भाग खड़े हुए। भाइयों के मरने से राजा दुर्योधन को बड़ा कष्ट हुआ, अतः उसने अपने समस्त सैनिकों को आज्ञा दी कि इस भीमसेन को युद्ध में मार डालो। प्रजानाथ, इस प्रकार ये आपके महान धनुर्धर पुत्र अपने भाइयों को मारा गया देखकर उन बातों को याद करने लगे जिन्हें महाज्ञानी विदुर ने कहा था। वे सोचने लगे, दिव्यदर्शी विदुर ने हमारे कुशल और हित के लिए जो बातें कही थी वह आज सर पर आ ही गई हैं। जनेश्वर, आपके अपने पुत्रों के प्रति प्रेम के कारण लोभ और मोह के वशीभूत हो विदुर ने पहले जो सत्य और हित की महत्वपूर्ण बातें बताई थी उस और आपने ध्यान नहीं दिया।
उनके कथानुसार ही बलवान पांडुपुत्र महाबाहु भीम आपके पुत्रों की वध का कारण बनते जा रहे हैं और इसी प्रकार वे कौरवों का सर्वनाश कर रहे हैं। इस समय राजा दुर्योधन युद्ध भूमि में भीष्म के पास जाकर महान दुख से व्याप्त और अत्यंत शोकमग्न होकर विलाप करने लगा। पितामह, भीमसेन ने युद्ध में मेरे शूरवीर बंधुओं को मार डाला और दूसरे भी समस्त सैनिक विजय के लिए पूर्ण प्रयत्न करते हुए भी असफल होकर उनके हाथों मारे जा रहे हैं। आप मध्यस्थ बने रहने के कारण सदा हम लोगों की उपेक्षा करते हैं। मैं बड़े बुरे मार्ग पर चढ़ आया हूँ, मेरे इस दुर्भाग्य को देखिए। यह क्रूरतापूर्ण वचन सुनकर आपके ताऊ भीष्म अपने नेत्रों में आंसू बहाते हुए वहां दुर्योधन से इस प्रकार बोले, तात, मैंने, द्रोणाचार्य ने, विदुर ने, यशस्विनी गांधारी देवी ने पहले ही ये सब बातें कह दी थी, परंतु तुमने इस ओर ध्यान नहीं दिया था। शत्रुसूदन, मैंने पहले ही निश्चय प्रकट कर दिया था कि तुम्हें, मुझे या द्रोणाचार्य को युद्ध में किसी प्रकार भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का कौरवों और पांडवों के प्रति समान स्नेह है। मैं तुमसे ये सत्य कहता हूँ कि भीमसेन धृतराष्ट्र के पुत्रों से जिस जिस को युद्ध में अपने सामने आया हुआ देख लेंगे, उसे प्रतिदिन संग्राम में अवश्य मार डालेंगे। अतः राजन, तुम स्थिर होकर युद्ध के विषय में अपना दृढ़ निश्चय बना लो और स्वर्ग को ही अंतिम आश्रय मानकर रणभूमि में पांडवों के साथ युद्ध करो। भारत, इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी पांडवों को नहीं जीत सकते। अतः युद्ध के लिए पहले अपनी बुद्धि को स्थिर कर लो, उसके बाद युद्ध करो। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में सुनाब आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध विषयक 88वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र आगे कहते हैं, संजय, एकमात्र भीमसेन के द्वारा युद्ध में मेरे बहुत से पुत्रों को मारा गया देख भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य ने क्या किया? मेरे पुत्र प्रतिदिन नष्ट होते जा रहे हैं। सूत, मेरा तो ऐसा विश्वास है कि हम लोग सर्वथा अत्यंत दुर्भाग्य के मारे हैं। दुर्भाग्य के अधीन होने के कारण ही मेरे पुत्र हारते जा रहे हैं, विजय नहीं हो रहे हैं। जहाँ भीष्म पितामह, द्रोण, महामना कृपाचार्य, वीरवर भूरिश्रवा, भगदत्त, अश्वत्थामा और युद्ध में पीठ ना दिखाने वाले अन्य शूरवीरों के बीच रहकर भी मेरे पुत्र प्रतिदिन संग्राम में मारे जाते हैं, वहां दुर्भाग्य के सिवा और क्या कारण हो सकता है? मूर्ख दुर्योधन ने पहले मेरी कई हुई बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने, भीष्म ने, विदुर ने, गांधारी ने, सभी ने सदा हित की इच्छा से दुर्बुद्धि दुर्योधन को बार बार मना किया, परंतु मोहवश पूर्व काल में हमारी ये बातें उसके समझ में नहीं आईं। उसी का ये फल अब प्राप्त होता है, जिससे भीमसेन सम्रागण में कुपित होकर मेरे मूर्ख पुत्रों को प्रतिदिन यमलोक भेज रहा है। संजय ने कहा, प्रभो, उस समय आपने जो विदुर के कहे हुए उत्तम एवं हितकारक वचन को नहीं सुना, अर्थात सुनकर भी उस पर ध्यान नहीं दिया, ये सब महाराज उसी का ही फल प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा था, विदुर जी ने कहा था कि आप अपने पुत्रों को जुआ खेलने से रोकिए, पांडवों से द्रोह ना कीजिए। आपका हित चाहने वाले अन्यान्य सुहृदों ने भी आपसे वही बातें कही थी, परंतु जैसे मरणासन पुरुष को हितकर औषधि अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार उस समय हितकर वचनों को सुनना आपको अच्छा नहीं लगा। अतः श्रेष्ठ विदुर जी ने जैसा बताया था, वैसा ही परिणाम आपके सामने आ रहा है। विदुर, द्रोण, भीष्म और अन्य हितैषियों के हित कर वचनों को ना मानने के कारण इन कौरवों का विनाश हो रहा है। प्रजापालक नरेश, ये सब तो पहले से ही प्राप्त है। अब आप जिस प्रकार युद्ध हुआ है उसका यथावत समाचार सुनते रहिए और शांत रहिए। राजन, उस दिन दोपहर होते होते बड़ा भयंकर संग्राम होने लगा, जो संपूर्ण जगत के योद्धाओं का विनाश करने वाला था। मैं वही कह रहा हूँ, सुनिए। तदंतर धर्मपुत्र युधिष्ठिर के आदेश से क्रोध में भरी हुई उनकी सारी सेनाएं भीष्म पितामह पर टूट पड़ी। वे भीष्म पितामह को मार डालना चाहती थी। महाराज धृष्टद्युम्न, शिखंडी, महारथी सात्यकी, इन सब ने अपनी सेनाओं के साथ भीष्म पितामह पर ही आक्रमण किया। राजा विराट और संपूर्ण सोमकों सहित द्रुपद ने संग्राम में महारथी भीष्म पितामह पर ही चढ़ाई की। नरेश्वर,
केकई, दृष्टकेतु, कवचधारी, कुंती भोज, इन सब ने अपनी सेनाओं के साथ भीष्म पितामह पर धावा किया। अर्जुन, द्रौपदी के 5 पुत्रों और पराक्रमी चेकितान ये दुर्योधन के भेजे हुए समस्त राजाओं पर चढ़ आए। शूरवीर अभिमन्यु, महारथी घटोत्कच तथा क्रोध में भरे हुए भीमसेन इन सब कौरवों पर धावा बोल चुके थे। राजन, पांडवों में 3 दलों में विभक्त होकर कौरवों का वध आरंभ किया। इस प्रकार कौरव भी रणभूमि में शत्रुओं का नाश करने लगे। द्रोणाचार्य ने श्रेष्ठ रथी सोमको और संजयों को यमलोक भेजने के लिए क्रोधपूर्वक उनके ऊपर धावा बोल दिया। राजन, धनुर्धर द्रोणाचार्य के द्वारा समरभूमि में मारे जाते हुए महामना संजयों का महान आर्तनाद सुनाई देता था। द्रोणाचार्य के मारे हुए बहुत से क्षत्रिय रणभूमि में व्याधिग्रस्त मनुष्यों की भांति छटपटाते हुए दिखाई देते थे। भरत नंदन भूख से पीड़ित मनुष्यों की भांति कूजते, क्रंजन करते और गरजते हुए योद्धाओं का शब्द निरंतर सुनाई देता था। इस प्रकार महाबली भीमसेन ने क्रोध में भरे हुए दूसरे काल के समान कौरव सेना का संहार आरंभ कर दिया। उस महायुद्ध में परस्पर मारकाट करने वाले सैनिकों की रक्त राशि को प्रवाहित करने वाली एक भयंकर नदी बह चली। महाराज, कौरवों और पांडवों का वह घोर महासंग्राम यमलोक की वृद्धि करता रहा। उस युद्ध में विशेष वेगशाली भीमसेन ने कुपित होकर हाथियों की सेना में प्रवेश करके उन्हें काल के गाल में भेजना आरंभ कर दिया। वहां भीम ने नाराजों से पीड़ित हुए हाथी गिरते, चिंगाड़ते, बैठ जाते अथवा संपूर्ण दिशाओं में चक्कर लगाते थे। आर्य, सूंड तथा दूसरे अंगों के कट जाने से हाथी भयभीत हो क्रौंच पक्षी की भांति चित्कार करते और धाराशायी हो जाते थे। नकुल और सहदेव ने घुड़सवारों की सेना पर आक्रमण किया। राजन, उन घोड़ों के सोने की कलंगी और सोने के अन्यान्य भूषण धारण कर रखे थे, पर वे सब सैकड़ों और सहस्त्रों की संख्या में मरकर गिरते दिखाई देने लगे। राजन, वहां गिरते हुए घोड़ों की लाशों से सारी पृथ्वी पट गई। किन्हीं की जीभ निकल आई, कोई लंबी सांसें खींच रहा था, कोई धीरे धीरे अव्यक्त करते हुए शब्द करते हुए प्राण निकाल रहा था। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।